हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज का जो वीडियो है ये है पार्ट 3। ठीक है, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये थोड़ा एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन में तो आपको ऐसा ग्राफ नहीं दिया होगा। ठीक है, तो हमको ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट पता लगाना है और फिर हमको बोलना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रेट्रल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जब आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले इंट्रोडक्शन अच्छा से देखिए, समझिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सो देखिए, मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख के रखा है क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं बुक से क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ तो क्वेश्चन जो है विजिबल नहीं होता है, अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो मैंने सोच लिया कि अभी बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लिखूंगा। ठीक है, तो मैं पहले इसलिए नहीं लिखता था क्योंकि मुझे पता है कि क्लास 10 का जो भी स्टूडेंट्स है उनके पास तो क्लास 10 का NCERT का मैथ्स बुक होगा ही, तो क्वेश्चन वहाँ से ही आप देख लेंगे। ठीक है, हालांकि फिर भी मैंने लिख दिया है। तो चलिए आज वीडियो हम शुरू करते हैं। सो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेट्रल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स का क्वाड्रेट्रल बना रहा है, अगर क्वाड्रेट्रल बना रहा है तो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए, हालांकि फिगर का कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब देखिए पॉइंट्स दे रखा है -1 -2, यह कहाँ पे होगा आपको पता ही है, यहाँ पे होगा इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। 1,0 कहाँ पे होगा, ये देखिए x का कोऑर्डिनेट है 1, y का कोऑर्डिनेट 0 है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये कहाँ पे होगा, ऑन द, क्योंकि y 0 है सो इट लाइस ऑन द x एक्सिस, ये x एक्सिस पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है -1,2। सो -1,2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये है -3,0, सो ये कहाँ पे होगा, ऑन द x एक्सिस, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सो यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है। तो हमको बोल रहा है कि देखिए अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो देखिए एक 4 साइडेड फिगर बन गया। ठीक है, तो मुझे बताना है कि ये क्वाड्रेट्रल कौन सा है। क्वाड्रेट्रल मैंने आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अच्छा से मैंने बताया देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेट्रल। तो अगर ये क्वाड्रेट्रल है तो ये इसका नाम क्या है, तो हमको क्या निकालना है, चारों के चारों साइड निकालना है और डायगोनल्स भी हमको निकालना है। ठीक है, सो पहले तो नाम दे दीजिए क्योंकि नाम नहीं है इसका। सो लेट द पॉइंट्स बी A whose coordinate is -1, -2। ठीक है, B जिसका कोऑर्डिनेट है 1,0, C -1,2 एंड D। ठीक है, तो अगर नाम नहीं है तो आप नाम दे दीजिए। ठीक है, ये रहा A, B, C और ये D। ठीक है, तो मुझे चारों के चारों साइड निकालना है। तो पहले तो AB निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट AB, नहीं तो मैं इसको बोल सकता हूं लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, अब क्या करेंगे, A और B का कोऑर्डिनेट यूज कीजिए, x1 y1 x2 y2। सो 1, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, प्लस y2 - y1, सो 0, ये माइनस है
ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस डायरेक्टली आप प्लस लिख लीजिए। देखिए ये y2 जीरो है ना, तो ये रहा जीरो, फिर आप ये लिखेंगे माइनस, फिर y1 कितना है, फिर ये -2 है, सो -2। तो अल्टीमेटली आप क्या लिखने वाले हैं, 0 + 2 ही लिखने वाले हैं ना। सो 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, 4 + 4 √8, एंड √8 को हम कैसे लिखते हैं, 2√2, बिकॉज √8 मीन्स 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, एंड 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सो √4 क्या होता है, 2 होता है, सो ये 2 और ये रूट रह जाता है, ठीक है। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। तो ए बी का आ गया कितना, 2√2। अब क्या निकालेंगे, साइड बी सी निकालेंगे बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी, ठीक है। x2 - x1 होल स्क्वायर फॉर्मूला है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब b और c का कोऑर्डिनेट यूज कीजिए, ये रहा आपका x1 y1, ये रहा x2 y2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, -1 -1, 2 -0, ठीक है। तो इसका भी आ गया 2√2, मतलब ये आ गया 2√2, BC भी कितना आ गया, 2√2, ठीक है। आप निकालेंगे, ये रहा CD और AD या फिर DA, ये चारों के चारों साइड निकालना है और हमको डायगोनल्स भी निकालना है, तभी हम बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटल का नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से AB और BC निकाल लिया, अब निकालेंगे AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब निकालेंगे CD, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं इस पोर्शन को, क्योंकि जगह भी बचा हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप साइड CD निकाल लीजिए, तो बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ C एंड D, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, -3, और ये माइनस है, सो ये माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस। दोबारा मैं बता रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, मैं बहुत बार बता चुका हूं। ये x2, ये देखिए -3, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, x1 ये -1 है, तो अगर माइनस है, ये भी माइनस फॉर्मूला में है, और अगर x2 x1 अगर माइनस होता है तो माइनस माइनस आप डायरेक्टली प्लस लिख लीजिए, ठीक है। y2 माइनस ये, ठीक है, 0 - 2, (2√2), तो ये भी 2√2 आया। अब तक तीनों के तीनों साइड सेम आ चुका है, ठीक है, ये। अब निकाल लीजिए साइड AD या नहीं तो फिर DA, ठीक है, निकालिए। या नहीं तो AD, कुछ भी लिखने से करेक्ट है। आप A और D का कोऑर्डिनेट यूज कीजिए, ठीक है। AD लिखा है मैंने, तो आप A और D का कोऑर्डिनेट यूज कीजिए, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, -3, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1, एंड 0, ये -2 है तो हो जाएगा +2, क्योंकि ये माइनस है।
ठीक है। तो इस क्वाड्रेट्रल का हमको क्या मिला, चारों के चारों साइड सेम है। तो अगर चारों के चारों साइड सेम होता है तो हम क्या कह सकते हैं, वो रोम्बस भी हो सकता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड वो स्क्वायर भी हो सकता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसीलिए डायगोनल भी हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये 4 साइडेड फिगर है, ये एक 4 साइडेड फिगर है, एक क्वाड्रेट्रल है। तो क्वाड्रेट्रल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेट्रल, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। सो मुझे क्या मिल गया, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मुझे डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। सो डायगोनल यहाँ पे कौन सा है, ये रहा आपका डायगोनल BD एंड AC, ठीक है, ये रहा डायगोनल। तो आपको BD और AC भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों डायगोनल दोबारा निकल लीजिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। सो लेंथ ऑफ द डायगोनल AC निकाल रहा हूं, तो बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट A एंड C, जिसका निकाल रहे हो आप खाली उसी का कोऑर्डिनेट पे ध्यान दो, A और C। सो ये रहा x1 y1, इसको आप मान लो x2 y2, ठीक है। तो क्या हो गया, x2 -1 और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये रहा 2 और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। सो 2 + 2, जीरो स्क्वायर कुछ भी नहीं है, 4 स्क्वायर 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, ठीक है। तो डायगोनल AC आ गया 4। अब BD कितना है, ये डायगोनल भी निकाल लीजिए। AC निकाल लिया हमने, डायगोनल BD भी आप निकाल लीजिए, ठीक है। B और D इन दोनों का कोऑर्डिनेट देखिए, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो 3 - 1 0 - 0, सो -4 स्क्वायर इज 16 एंड 0 स्क्वायर मीन्स 0, तो कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये क्या हो गया, तो अब मैं इसको रब कर देता हूं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। दैट मीन्स द पॉइंट्स ये सारे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। बिकॉज स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, सिंस AB = BC = CD = AD, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonal AC = diagonal BD, therefore the points formed a square, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या बना रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट इज ए ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, सो वी आर सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। सो इसी के चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये रहा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो लेट द पॉइंट्स बी, पॉइंट्स का अगर क्वेश्चन में पॉइंट का नाम नहीं दिया है तो आप नाम दे दीजिए। सो लेट द पॉइंट्स बी, दूसरा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट दे रखा है -3,5, 3,1, 0,3, तो ये सारा
कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है ए बी सी डी, ठीक है, इनका कोऑर्डिनेट पता है। तो ये क्वाड्रेट्रल किस टाइप का क्वाड्रेट्रल बन रहा है, ठीक है। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा ऑल द साइड्स और फिर डायगोनल्स भी हमको निकालना है, तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। सो ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो यूज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। सो ए एंड बी, x1 y1, ये रहा आपका x1, दोबारा मैं लिख के देता हूं y1, ये रहा x2 एंड y2, ठीक है। इस तरीके से आप दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो x1 y1, x2 y2। सो 3, ये माइनस है, क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस है ना, और इसके जगह में आप माइनस डालेंगे तो बन जाएगा प्लस। सो हम लिखेंगे 3 + 3 एंड 1 - 5। ठीक है, 6 स्क्वायर 36 - 4 स्क्वायर 16। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना मिलेगा? √52। अभी √52 को कैसे लिखते हैं हम लोग? ठीक है, 52 का फैक्टर्स है 2 2 13। इसका मतलब है √52 को हम लिख सकते हैं 2 2 = 4, 4 √13 and square root of 4 means 2. That means 2 √13. The simplest way of writing √52 is 2 √13, है ना। ठीक है, ये आपका आ गया ए बी, साइड ए बी मुझे मिल गया। आप निकाल लीजिए बी सी। यूज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी, x1 y1, x2 y2। सो 0 - 3, पहला माइनस पहला स्क्वायर प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट, 3 - 1। सो 0 - 3 मीन्स -3 एंड ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरा √13। ये रहा मेरा 2 √13 और ये साइड BC आ गया √13। आप ये साइड निकाल लीजिए CD और फिर ये निकालिए। तो चलिए अब निकालते हैं, ठीक है। द साइड CD, तो C और D का कोऑर्डिनेट देखिए, ठीक है। पहला माइनस पहला, दूसरा माइनस दूसरा, ठीक है। सो -1 0, -4 -3, सो ये आ गया √50 एंड √50 को हम सिंपल फॉर्म में कैसा लिखते हैं? 5 √2, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 5 √2। अब निकाल लीजिए AD, सब साइड निकालना पड़ेगा और डायगोनल भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो AD,
सो यूज द कोऑर्डिनेट ए एंड डी, ए और डी का कोऑर्डिनेट यूज कीजिए, x1 y1 x2 y2। सो फर्स्ट -1 और ये रहा माइनस, तो इसको ये रहा माइनस और ये रहा माइनस, तो ये लिख दीजिए आप +3, -4 -5, ये आपका 2, ये आपका 9, सो हमारे पास आ गया √85। सो 85 √85 को क्या हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, देखते हैं। ये तो 5 से जाएगा। सो 85 का फैक्टर है 5 और 17, दैट मीन्स ये दोनों नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। एक नंबर ही रिपीट हुआ है, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, चारों के चारों साइड अलग मेजरमेंट का है, ठीक है। तो चारों के चारों साइड अलग मेजरमेंट का है, तो किस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स आर opposite sides are equal and the diagonals are also equal, ठीक है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, opposite sides are equal and the diagonals are not equal। rhombus, all sides are equal, diagonals are not equal। trapezium, ठीक है, ट्रेपीजियम भी है क्वाड्रिलेटरल, जहां पे क्या हो सकता है, ये क्राइटेरिया फॉलो हो सकता है। आप डायगोनल भी निकाल लीजिए, ठीक है। ये डायगोनल AC और ये डायगोनल BD। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। AC, सो A और C का कोऑर्डिनेट यूज कीजिए, ठीक है। सो 0, ये माइनस है, सो 0 + 3, 3 - 5, सो ये डायगोनल का लेंथ मुझे मिल गया √13, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब निकाल लीजिए डायगोनल BD। सो B और D का कोऑर्डिनेट यूज कीजिए, 1 - 3, ये रहा -1, -4 -1, सो √41, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो अब ये देखिए अब कौन सा क्राइटेरिया में गिर रहा है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, डायगोनल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। सो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के क्राइटेरिया में क्वाड्रिलेटरल के मतलब क्वाड्रिलेटरल नहीं हो रहा है, ठीक है। सो द पॉइंट्स डजंट फॉर्म एनी काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।
द पॉइंट्स डज नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रेट्रल। ये जो पॉइंट है ए बी सी डी, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये कोई भी क्वाड्रेट्रल नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका नाम हम नहीं बोल सकते कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, क्या है, ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं गिर रहा है ये। ओके, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। So let the points be A whose coordinate is 4,5, B 7,6, C 4,3 and D 1,2, ठीक है। तो हमको चेक करना है ये जो 4 पॉइंट्स है ये कौन सा टाइप का क्वाड्रेट्रल बन रहा है, ठीक है। तो चारों के चारों साइड निकालिए पहले। ए बी 7 - 4 6 - 5 देखिए ये आपका आ गया √10, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ए बी आ गया। अब निकाल लीजिए बी सी x2 डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। तो यूज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी। सो 4 - 7 स्क्वायर 3 - 6 सो 4 - 7 - 3 स्क्वायर एंड ये हो गया -3 स्क्वायर। -3 स्क्वायर मीन्स 9, -3 स्क्वायर मीन्स 9 √18। और √18 को हम कैसे लिखते हैं? 3√2, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गया। अब निकाल लीजिए सी डी एंड ए डी। ओके, तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। सी डी 1 - 4 2 - 3 √10। ये मेरा कितना आया था? √10। ये साइड कितना आया था? 3√2। ये कितना आ गया? √10, ठीक है। अब निकाल लीजिए ए डी सो यूज द कोऑर्डिनेट ए एंड डी। ए और डी का कोऑर्डिनेट यूज कीजिए। सो 1 - 4 स्क्वायर 2 - 5 स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 स्क्वायर। ये हो जाएगा 9
9, 9 + 9 √18 एंड √18 को हम लिखते हैं 3√2, तो ये आ गया 3√2। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब डायगोनल इक्वल है या नहीं, अगर डायगोनल इक्वल है तो ये रेक्टेंगल है, और अगर अनइक्वल है देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। सो डायगोनल निकाल लीजिए AC एंड BD, ओके। ठीक है, बीच में मैं रुक जाता हूं ताकि अगर किसी को नोट चाहिए तो वो वीडियो को पॉज करे और नोट डाउन कर सकता है और बाद में वो प्रैक्टिस भी कर सकता है, ठीक है। तो अब निकालेंगे डायगोनल AC एंड BD। सो A और C का कोऑर्डिनेट आप यूज कीजिए, 4 - 4, 3 - 5, सो 0 स्क्वायर तो 0 ही होता है, -2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो ये आ गया 2। अब निकालो BD। सो यूज द कोऑर्डिनेट ऑफ B एंड D। सो 1 - 7 स्क्वायर, 2 - 6 स्क्वायर, ये हो गया -6 और ये हो गया -4। -6 स्क्वायर मीन्स 36, 4 स्क्वायर मीन्स 16, √52 एंड √52 का मतलब होता है 2√3। इसका मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, diagonals are not equal, that means it is a parallelogram, okay। देखिए ऑपोजिट साइड्स AB, so these are opposite sides are equal and diagonal AC not equals to diagonal BD, therefore the points form an parallelogram, ठीक है। therefore the points formed a parallelogram, okay। सो इस तरीके से अगर कोऑर्डिनेट दिया होता है हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम ट्राइंगल भी हमने किया है ऐसा क्वेश्चन कि 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, हमको बताना है कि ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल है, ठीक है। वो भी हम बता सकते हैं। अगर 4 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो ये पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल बना रहा है या नहीं, अगर बन रहा है तो उसका नाम क्या है हम वो भी बता सकते हैं, ठीक है, बिकॉज हमको प्रॉपर्टी पता है। सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते करते 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसीलिए वीडियो लेंदी बन जाता है। और आई कैन सी द रिव्यू, स्टूडेंट देखते नहीं है 30 मिनट्स का वीडियो, हार्डली वो 1-2 मिनट देख के छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप देखिए, आप लोग के बेनिफिट के लिए है, ठीक है। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में 7.1 खत्म हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग MD क्लासेस। आप लोग सही रहिए, अच्छा रहिए। तो ठीक है, आज के लिए यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।